इस औरत के बारे में तो जोया को भी मालूम नहीं है। वो ना जब मैं वीडियो बनाने गई थी ना पार्क में, तो अकरम मेरे साथ था। उसके दोस्त ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। मतलब ये सारे किस्से कहानियां आलिया के ससुराल तक भी पहुंच गए। फिजा, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ नहीं समझती थी। यकीन करें, मैं तो हॉस्पिटल से निकल रही थी और वो मुझे मिल गया और फिर वो मुझे पार्क तक ले गया, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपने घर में कुछ भी नहीं बताएगा। मैं तो ये सोच सोच कर जमीन में धंसे जा रहा हूं कि नए दामाद के सामने हमारी कितनी बेइज्जती हो गई है। हमें क्या मालूम था कि हमसे पहले ही हमारे किस्से वहां पहुंच चुके हैं। बाबा, आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ अचानक हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। और अब आलिया से पूछेंगे ना, वो भी आपको यही बताएगी। फिजा, आलिया को इन मामलात में मत घसीटो। नई शादी हुई है मेरी बच्ची की। उसकी सास को जानती हो ना तुम अच्छी तरह। अगर ये सारे मामलात उसकी सास को पता चले तो कितने ताने देगी आलिया को वो, ये सोचा है तुमने? फिजा बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन करें, अकरम बहुत अच्छा लड़का है और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। बस चुप हो जाओ तुम और जाओ अंदर। खबरदार, आज के बाद घर की कोई बात घर से बाहर निकली तो जाओ यहाँ से। तुम रोना धोना बंद करो। रोने धोने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। पता नहीं क्या लिखा है मेरी बच्ची के नसीबों में। एक आजमाइश उसकी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। देखो, फिलहाल सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उसकी सेहत पे ध्यान दो। तुमने देखा है, ऐसा लग रहा है बरसों से बीमार है। प्लीज उसका ख्याल करो। आप जाएं, जाके सफर का पता करें। अरे वो कोई बच्चा तो नहीं है, अपनी मर्जी से गया है, खुद ही वापस आ जाएगा। अच्छा, मैं देखता हूं यार। आवाज नीचे रखो, चीखना मुझे भी आता है। मेरे बेटे को भी तो ऐसे ही बातें कर कर के जाल में फांसा था ना, अब किसी और के साथ लगी होगी। इसीलिए मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं। अरे जो लड़की शादी से पहले किसी के साथ प्यार की पींगे बढ़ा सकती है, वो शादी के बाद क्यों रुकेगी? ये तुम्हारे लिए। एंड आई एम सो सॉरी, आज पूरा दिन बहुत बिजी रहा। तुम्हें फोन करने का सोचा तो फिर ख्याल आया कि तुम नाराज हो। फिर सोचा कि कॉल करने से बेहतर है कि मिलकर मना लिया जाए। मैं आपसे नहीं, बल्कि आपकी मम्मी से नाराज हूं। उन्होंने इतने घटिया इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। उनकी बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने कब मना किया? मैं आज ही उनसे बात करूंगा और वो तुम्हें खुद यकीन दिलाएंगी कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहब्बत तो आपने भी की थी मुझसे, फिर आपके कैरेक्टर पर तो कोई सवाल नहीं उठा। ये सारी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज औरतों पर ही क्यों लागू होती हैं? या मैंने तुम्हें बताया तो है, मैं उनका बेटा हूं। उनको मेरी गलती कभी नजर नहीं आएगी। वो मेरी बदले की सजा भी तुम्हें ही देना चाहिए। मम्मी थोड़ी सी जज्बाती हैं, मैं तुम्हें बता तो चुका हूं इस बारे में। तुम प्लीज ओवर थिंकिंग ना किया करो। और प्लीज आलिया, अपने घर वालों से इस बात का जिक्र मत करना। जो कुछ वहां चल रहा है आप सब जानते हैं। इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं ये सारी बातें उनसे करूंगी? मैं तुमसे वादा करता हूं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पर यकीन रखो।
आज अपने हाथ की बनी हुई चाय नहीं पिलाओगी? मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा, लाओ दो, मैं दबा देता। नहीं, रहने दीजिए। आपकी मम्मी ने देख लिया ना तो आपको एक नया टाइटल मिल जाएगा। कम ऑन, मेरी मम्मी अब इतनी भी बुरी नहीं है। इसका मतलब कि आपकी बात मानते हैं ना कि वो थोड़ी तो हैं। बहुत चालाक होती जा रही हो तुम। जुनैरा, जी वैसे आ गया क्या? हाँ, वो तो आ गए हैं अपने रूम में। भाभी के लिए इतना बड़ा बुके लेके आया है। मेरे लिए तो आज तक गजरे तक लाने की तौफीक ना हुई उसे। मम्मी, आपको मोती और चमेली से ना एलर्जी है, और आप ही तो कहती हैं कि फूलों पे पैसे जाया नहीं करने चाहिए। हाँ तो मैं तो आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। फूल तो होते ही मुरझाने के लिए, इससे तो बेहतर है इंसान कुछ खा पी ले। मम्मी, कभी कभार आप इतनी टिपिकल बातें करती हैं ना। देखिए, फूल इंसान अपने खास इंसान के लिए लाता है, और गिफ्ट तो इंसान किसी को भी दे देता है। तुम तो चुप ही करो, जाओ अपने कमरे में जाके अपना काम करो। वैसे भी आजकल के दौर में हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक की रील्स देख देख के रिलेशनशिप एडवाइजर बन चुका है। जाओ तुम यहाँ से। अच्छा मौका है, चली जाती है। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। माफी तो मैं उससे नहीं मांगूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। माफी मांगने से तुम छोटी नहीं हो जाओ, उल्टा तुम्हारी हैसियत बढ़ जाए। चलो शाबाश जाओ। मैं नहीं चाहता कि डिनर पर किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हो। इसके बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचो। वो फरिया के लिए कितना जज्बाती था, सोचो अपनी बीवी के लिए कितना होगा। जाओ। कभी कभी पूरी ताकत से वार करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है। और मुझे पता है कि जीत मेरी होगी।